हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो पेपर हुआ था तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें सही है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, तो उसमें इनकरेजिंग यूज ऑफ समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर हम बढ़ावा दे सकते हैं। सुसाध्य हमें किया जा सकता है समस्या समाधान क्षमताओं के लिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते, in order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not the practice rigid structures for pedagogy and assessment। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, क्या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचना होती है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों के जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो जटिल यानी कठिन संरचनाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अपसारी चिंतन, उसमें ये फोर्थ वाला ऑप्शन बराबर है, अपसारी चिंतन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो है, उसमें निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। जो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो कौन सा है, तो उसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच जो संबंध है वो खोजना। ओके, 6 वाला जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज understanding of errors are meaningful in the teaching learning process। ओके, तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ओके, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, उसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रेन, फोकसिंग ऑन नोट मेमोराइजेशन, फिनिशिंग द चाइल्ड, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिजिनेटेड गोल्स। ये ऑप्शन सही है, उसमें प्रवीणता अभिमुख है। अब अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है,
तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। शर्मिंदगी, तो शर्मिंदगी यानी शेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। शर्मिंदगी यानी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसमें शर्मिंदगी यानी क्या, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसमें यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार्य है। योग्यता सुधार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसमें हमें अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग, संवाद, परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, देखो 4 ऑप्शन में आपको पहला है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपी में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई जब होती है तब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाने वाला बच्चों को सीखने में कठिनाइयां हो सकती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ओके, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग अस, मॉडरेट अनोरजल, नो फियर, उनको कोई भय नहीं है। संतुलित उत्तेजना होती है तब बेस्ट लर्निंग होती है। नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। Individual differences in development of children can be attributed to, तो उसमें सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एक कार्य के दौरान साइना सोए से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्ति का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? साइना सोए से बात कर रही है तो प्रगति का इस लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन के सोच के बारे में विचारों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? स्वनियमन, उसमें जो ऑप्शन है स्वनियमन, सोए से बात करती है तो स्वनियमन है लेव वाइगोस्की के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन। ओके,
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ओके। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये जो ऑप्शन है वो सही है उसमें। नेक्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 19 क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम तो उसमें ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग theory, performing an act and doing something because other appearance it represents stage of morality। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश डैश चरण को दर्शाता है। प्रथागत, तो जो ऑप्शन है प्रथागत वो सही है उसमें। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चों को, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। सही है। सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक कौन है? सामाजिकरण, यानी परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। प्राथमिक है परिवार और द्वितीयक है सामाजिकरण। ओके, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। Theory of multiple intelligence emphasizes that there are several forms of intelligence। Okay, ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ध्यान में रखिए, विचार डैश सोच में केंद्रीकरण। बहुत सारा बार ये क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विचार और सोच में केंद्रीकरण, ओके, है मुख्य गुण। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में दर्शाता है। ओके, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्न में से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, गलत है। विकास बहुआयामी होता है। करेक्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट इज मल्टी डिजेशनल, बहुआयामी। ओके, ऑप्शन सही है।
लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में टिम्ब के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को कौन से रूप में, स्कीमा मनोबद्ध, इस रूप में वो वर्णित करते हैं। इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम एम्फासिस शुड बी ऑन, एक समावेशी कक्षा में टिम्ब पर जोर होना चाहिए। तो उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए जोर होना चाहिए एक समावेशी कक्षा में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज अमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। ओके, हर बच्चे में सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आंसर सही है। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र के शारीरिक दिव्यांगता, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो 2016 का जो अधिकार है उसमें यह शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जन्म में से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है? जन्म से किशोरावस्था तक, जब बच्चे का जन्म होता है तब से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास का क्रम कैसे होता है? पहले तो बच्चा मूर्त समझता है, फिर मूर्त को अमूर्त, फिर सावेदिक। ओके, ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है, मूर्त, अमूर्त, सावेदिक। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील जी कक्षा होती है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, परियोजना के लिए महत्व। ओके, तो आपको ये 30